बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यकीनन आप लोगों के लिए ये अज़ियत की बात है। आप लोग घरों में बंद हो चुके हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आपके साथ हो क्या रहा है। ये खेल आपके साथ अकेले के साथ नहीं खेला जा रहा, पूरी दुनिया के साथ खेला जा रहा है। और एक छोटे से जरसूमे जिसको हम कह सकते हैं एक टेक्नोलॉजिकल रोबोट, माइक्रो रोबोट है, जिसको उन्होंने कोरोना का नाम दे दिया है। मेरी इस पूरी वीडियो में अब आप ये दोबारा नाम इसलिए नहीं सुनेंगे कि YouTube ने इस पर पाबंदी लगाई हुई है, इसीलिए हम इसके वर्ड्स को वबा बीमारी की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दोस्तों को समझाने के लिए। क्योंकि आगे मैं जो वीडियो शेयर करूँगा उसमें भी मुझे मजबूरन ये उसके वर्ड हज़फ करने पड़ेंगे, और आप समझ जाइएगा कि वो वर्ड तो वही इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं उसको साइलेंट कर दूँगा उस जगह पे। आज की वीडियो बड़ी अहम है और आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि खेल किस अंदाज के साथ खेला जा रहा है। डॉक्टर्स अच्छी तरह से जानते हैं। हम आपके साथ आज एक डॉक्टर की वीडियो शेयर करेंगे, मेरी नहीं, हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर नहीं बल्कि इंडिया के डॉक्टर के। आप हैरान हो जाएंगे कुछ वाक़यात को कि वो किस तरीक़ा से ये हमारे सिस्टम को, हमारे निज़ाम को मफलूज किया जा रहा है, आप लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इससे कॉर्पोरेट सेक्टर्स के बिज़नेस चमक रहे हैं। सैनिटाइज़र के नाम से अब आप लोग सैनिटाइज़र ख़रीद रहे हैं, मास्क वालों के मास्क बिक रहे हैं, ये हवा में उड़ रहा है। हालांकि ये एक बेजान चीज़ है। ऑलरेडी ये DNA के साथ मिलता है तो परवरिश पाता है, ये इंसान के DNA के साथ मिलता है जाकर, तो वहाँ से फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि वायरस जो होता है वो खुद बेजान होता है, वो हवाओं में उड़ता नहीं होता। लेकिन एक हवा खड़ी की जा रही है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आप लोगों को। आप यकीन जाने, मैंने अभी तक मास्क नहीं लिया और ना मैंने मास्क लगाया। मैंने अभी तक अपनी मस्जिद की रूटीन को ख़राब नहीं किया। मैं रेगुलर जाता हूँ। मेरे गली में से पहले भी खैर एक ही नमाज़ी जाता था, तो वो ऑलरेडी छोड़ चुका है। साथ वाले 3-4 साथी थे, उन्होंने अपने घर में बंद कर लिया अपने आप को। नहीं जी, खुदकशी करने के मुतरादिफ है अपने आप को इस तरीके से हलाक करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया एहतियात करें, बेशक अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि एहतियात करें, लेकिन अल्लाह के घर से तो नहीं मना फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला ने तो अपने घर के दरवाजे हम सब के लिए खोले हुए हैं। और अल्लाह के घर में नमाज पढ़ना दूसरी नमाज़ों से 25 गुना ज़्यादा सवाब देता है। जब तक आप वहाँ पे बैठे रहते हैं, फरिश्ते आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। तो वहाँ पर अल्लाह की बनाई हुई वबा नहीं लग सकती आपको। अकीदा की बात है, सारा तवक्कल की बात है। आप अपने तवक्कल को बेहतरीन करें। अगर आपके अंदर तवक्कल होगा अपने रब का, दुनिया की कोई भी बीमारी, खा वो आर्टिफिशियल है, टेक्नोलॉजिकल बेस है या अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई है, वो आपका कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप अपने तवक्कुल को मजबूत करें। मौत आपके पास उस वक़्त आएगी जब उसका हुक्म होगा। मैं आपके साथ अपनी ज़ाती ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहता हूँ, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अगर अल्लाह ना चाहे तो दुनिया की कोई भी ख़तरनाक चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आप ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, क्योंकि ये वाक़या मेरी जवानी के वाक़या है। मैं उस वक़्त FA का स्टूडेंट था, ज़माने तालिब इल्म। आज भी मुझे वो वाक़या जब याद आता है तो मेरे अपने रब पर तवक्कल और यकीन को बहुत आगे बढ़ा देता है। मेरे बच्चे नहीं जा रहे नमाज़ पढ़ने मेरे साथ, उनकी मदर ने उनको मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने तो अपने रब का घर नहीं छोड़ना। मैं एक छोटे से शहर से तल्लक रखता हूँ। आजकल मैं लाहौर में रहता हूँ, पिछले तकरीबन कोई 16-17 साल से। ये 1995 की बात है, गालबन ये 94 की बात है। आप में से बहुत सारे दोस्त जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता है, घरों में पहले, अब तो फाइबर की टैंकियाँ बन गई हैं, पहले सीमेंट की टैंकियाँ बनाई जाती थी। तो मेरे वालिद मोहतरम
हमारे घर में भी सीमेंट की टैंकी थी, बहुत बड़ी थी। उन्होंने ऊपर वाले ढकने के साथ एक लकड़ी के नीचे फ्रेम बना के चारों तरफ जाली लगा दी और उसके ऊपर फिर ढकना रख दिया। जाली लगा के एक छोटा सा फ्रेम बना दिया, तकरीबन कोई 1 फुट का, उसकी चारों तरफ जाली लगी होती थी और उसके ऊपर फिर ढकना रखा हुआ था ताकि वेंटिलेशन होती रहे। पानी क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, अगरचे वो टैंकी के साथ हमारे एक सफ़ेदे का दरख्त भी था, उसकी वजह से छाँव रहती थी उसके ऊपर। अब उस टैंकी को मुझे नहीं याद कि पिछले 6-7 साल से हमने साफ़ किया। चनाचे एक दिन अब्बू ने कहा कि लियाकत यार काफ़ी अरसा हो गया है हमने टैंकी नहीं साफ़ की। ज़ाहिर है कि मैं बिल्कुल यंग था, तो हम इसको टैंकी को साफ़ करते हैं। बाकी बहन भाई गांव गए हुए थे, हम बाप बेटा दोनों थे। मैंने कहा ठीक है। हमने नीचे से वाल बंद कर दिया, पानी पहले हमने टैंकी का खाली कर दिया ताकि खुश्क हो जाए। उसके बाद जो खुरपा होता है जिसको पंजाबी में रब्बा भी कहते हैं, वो साथ लिया मैंने। अबू ने कहा आप अंदर दाखिल हो के ना पहले अच्छी तरह से नीचे से रगड़े साफ़ कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपको अंदाज़ा होगा बहुत सारे लोगों को कि ज़मीनी पानी जब डायरेक्टली ज़मीन से आता है तो उसमें कुछ अरसे के बाद फंगस लग जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता जमा होता रहता है नीचे। मैं जब लेकर गया अंदर दाखिल हुआ सफाई के लिए, 7 तांबिया मेरे साथ था, 5 था, ताकि मैं मिट्टी उसमें डालता रहूँ खुरपे के साथ साफ़ करके। मैंने देखा टैंकी के अंदर दीवार के साथ, अब वो चारों तरफ दीवार जो है वो फंगस की वजह से सब्ज़ हो चुकी है और आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि वो फंगस के साथ हो जाती है तमाम। बेशक आम जो है फाइबर की भी, अगर आप 1 साल के बाद उसको खोलेंगे तो वो फंगस, आप फंगस का अंदाज़ा लगा लें कि फ़ंगस कितने दिनों बाद लगती होगी, कम अगर 4-5 महीने बाद लगती है। उस फंगस के साथ एक छिपकली चिमटी हुई थी। मैंने देखा, मैं एक दफ़ा खौफज़दा हो गया। मैंने कहा अब्बू जी दीवार के साथ छिपकली चिमटी हुई है। अब आप अंदाज़ा लगाएं छिपकली के अंदर जहर कितना होता है। वो येलो कलर की होती है जहर की वजह से, उसमें खून नहीं होता, वो सारा जहर होता है। और खुदा ना खास्ता वो किसी पानी में मर जाए और उसको कोई पानी पिएगा तो उसके साथ क्या होगा, इस चीज़ का आप तसव्वुर कीजिएगा ज़रा, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने अब्बू ने कहा उसको ना इसके साथ ना इसमें तांबिये में फेंक के ना मुझे पकड़ा हुआ फेंक देते हैं। मैंने जो ही इसको हाथ लगाने की, हाथ तो नहीं लगाया, यानी कि तांबिये के साथ मैंने कहा ये मरी होगी या जो भी है, तो वो फ़ौरन वहाँ से भाग पड़ी। वो मरी हुई नहीं थी, वो ज़िंदा थी। खैर मैंने उसको जल्दी उठा के उसमें अंदर डाल के अब्बू को पकड़ाया, अब्बू ने बाहर फेंक दी। लेकिन सबसे अहम बात, जहाँ पे वो छिपकली लगी हुई थी वो जगह वाइट थी, बाकी चारों सिमत जो थी ना टैंकी की वो फंगस की वजह से सब्ज़ हो चुकी थी। अब आप तसव्वुर करें कि उस छिपकली को वहाँ पे चिमटे हुए कितना अरसा हो गया होगा कि वहाँ पे फंगस नहीं है। और वो बिल्कुल सेंटर है दीवार। अरे टैंकी बाज़ दफ़ा फुल भी हो जाती होगी और वो पानी से भर भी जाती होगी, लेकिन छिपकली वो वहीं पे चिमटी हुई है। पानी भी उसके ऊपर आता रहा है टैंकी के अंदर, लेकिन वो छिपकली मरी नहीं है। अगर वो मर जाती तो वो पानी में हल हो जाती, और अगर हल हो जाती और वही पानी चूँकि ज़मीनी मोटर लगी होती थी, ज़मीन से पानी डायरेक्ट आता था। अब तो शहरों में आ चुके हैं तमाम बड़ी बड़ी टैंकियों से, जैसे वाटर सिस्टम है हमारे लाहौर में, वैसे नहीं है छोटे शहरों में। हर एक ने वो पंप लगाए हुए हैं घरों में, नीचे से ज़मीन से पानी खींचने वाले। अब आप अंदाज़ा करें जो मालिक हमारी हिफाजत करने वाला है, उस छिपकली को मुझे नहीं अंदाज़ा कि 2 माह से 4 माह से 6 माह से कितने अरसे से वो वहाँ पे चिमटी हुई होगी। अल्लाह ने उसको मरने नहीं दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत की हुई थी। और अगर वो मर जाती तो उससे हमारे घर में कितना नुकसान होता है अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब अल्लाह ताला ना चाहे तो क्या ये वायरस आपका नुकसान पहुंचा सकता है? कतई नहीं। आपको खौफ में डाला जा रहा है, आपके अंदर खौफ पैदा किया जा रहा है, आप लोगों के अंदर साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट डाला जा रहा है। लेकिन आपका तवक्कुल अपने रब पे ख़त्म हो चुका है। अगर वो अल्लाह ताला चाहता तो हमें उस छिपकली से सारे ख़ानदान को मार देता, लेकिन अल्लाह ने उस छिपकली को भी वहाँ पे ना मरने दिया। पानी में रहते हुए भी खड़ी रही, ज़िंदा रखा उसको, रिज़्क़ भी वहीं पे पहुँचाता रहा, और उस छिपकली की वजह से पानी को जहर आलूद ना होने दिया। ये वाक़या मेरी ज़ात के साथ खुद हुआ है, तो क्या आपके साथ ऐसा हो सकता है? आप खौफ से अंदर छुप के बैठ जाएं, अल्लाह ना चाहे तो क्या आप पे वायरस लग सकता है? क्या मस्जिद में ना जाने से क्या आप वायरस से बच सकते हैं? अगर खुदा ना खास्ता ये वायरस के ज़रिए से आपके साथ ये मौत लिखी है, इस वबा के ज़रिए से मौत लिखी हुई है, तो फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाएं, आप नहीं बच सकते। लेकिन दज्जाली निज़ाम है, मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूँ,
एक प्लान, एक प्लांटेड प्रोजेक्ट है, एक प्लानिंग के तहत आपको साइकोलॉजिकली डैमेज किया जा रहा है। मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, बड़ी अहम वीडियो है, बड़े गौर से सुनिएगा। इंडियन डॉक्टर की, जो डॉक्टर्स मेरी वीडियो सुन रहे हैं या जो मेडिकल को समझते हैं वो इस चीज़ की तस्दीक करेंगे। अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमसे। ये आपके साइकी के साथ खेला जा रहा है कि इस से आपको डराया जा रहा है, आपके अंदर किसी तरीके से डाला जा रहा है, आपको ऐसी ड्रग्स दी जा रही हैं जो आपके अंदर के इम्यून सिस्टम को, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, उन बैक्टीरियाज़ को जो हमारे अल्लाह ने सिस्टम में अंदर रखे हुए हैं लड़ने के लिए, कुदरती बैक्टीरियाज़ जो आने वाली तमाम बीमारियों को रोक लेते हैं, उनके साथ लड़ते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उनके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने वाली ड्रग आपको दी जा रही हैं। उसके बाद बीमारियाँ, वो जो लोग मर रहे हैं वो इससे नहीं मर रहे, इसके ट्रीटमेंट से ज़्यादा मर रहे हैं। साइकोलॉजिकली जब उसको आप बिल्कुल अलहदा कर देंगे, बंद कर देंगे, तो वो खौफ से मर रहे हैं। आपके लिए खौफ बेचा जा रहा है और खौफ फैलाया जा रहा है। आइए डॉक्टर की बात सुने, बड़े गौर से सुनिएगा ताकि आप लोगों को समझ आए कि आपके साथ खेल क्या खेला जा रहा है। फिर अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आइए वीडियो सुन देख। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पीसीआर टेस्ट की जो स्पेसिफिसिटी है वो एट द मोस्ट 99% है, ऑन एवरेज 97% टू 99%। बोलने का मतलब ये कि 100 लोगों पे टेस्ट कराइए, 100 हेल्दी लोगों पे, तब भी पीसीआर टेस्ट बोलेगा 1 या 2 या 3 लोगों को कोरोना वायरस है। 12 मार्च तक भारत में 4000 लोगों पे टेस्ट हुआ और 12 मार्च तक भारत का स्कोर था 73 कोरोना पेशेंट। 12 मार्च तक थाईलैंड में भी 4000 लोगों पे टेस्ट हुआ, 12 मार्च तक वहां का स्कोर था 70। साउथ कोरिया में 12 मार्च तक करीब 3.5 लाख लोगों पे टेस्ट हुआ, वहां का स्कोर था करीब 7,500। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोरोना वायरस का इतना हाहाकार मचा हुआ पूरा दुनिया में, अफ्रीका में क्यों नहीं गया? ज़ैम्बिया में, मोज़म्बिक में, युगांडा में, अंगोला में, बोत्सवाना में, तंजानिया में, यहां पे क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि ये देश गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं है टेस्ट किट खरीदने का, चाइना और यूएस से खरीदने का। कुछ समय पहले ही डब्ल्यूएचओ ने फ्री में बांटना शुरू किया अफ्रीका में, तो सूडान में, रवांडा में, कीनिया में, मंगोलिया में, नमीबिया में एकाध केस दिखने लगे। ये टेस्ट अपने आप में फ्रॉड है। आप बोलेंगे वो जो हजारों लोग मर रहे हैं, क्या वो भी फ्रॉड है? देखिए, हजारों लोग जो मर रहे हैं वो कोरोना वायरस इटसेल्फ से मर रहे हैं या कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट से मर रहे हैं। जैसे ही किसी फ्लू पेशेंट को बताते हैं कि ये भाई ये तो कोरोना वायरस का पेशेंट है, इमीडिएटली उसको अलग थलग कर देते हैं, क्वारंटाइन में रख देते हैं मानो कोई कंसंट्रेशन कैंप, और उन पे ट्रीटमेंट के नाम पे एक्सपेरिमेंट होते हैं। आज का अखबार पढ़िए, द इंडियन एक्सप्रेस का, HIV की दवाइयां दी जा रही। HIV की दवाइयां जानते हैं आप, एकदम से इम्यूनिटी को वो ड्रॉप करा देता है। अगर किसी फ्लू पेशेंट को दिया जाए जो ऑलरेडी एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में है, उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लड़ रही है, उसको अगर ART थेरेपी दिया जाए तो क्या होगा? ऐसे में अगर पेशेंट की जान जाती है तो बोलते हैं कि भाई कोरोना वायरस से मर गया वो, और अगर पेशेंट बच जाता है किसी तरह से तो बोलते हैं देखो हमने बचा लिया। सो ये एक डाउट है कि द डेथ इज बिकॉज ऑफ द कोरोना इंसान की जान ले सकता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, वो जो 70 करोड़ रुपए है, वो 70 करोड़ रुपए मोदी जी कहां देने जा रहे हैं, किस चीज के लिए देने जा रहे हैं? वो जो 70 करोड़ रुपीज है, शायद उससे वैक्सीन आने वाला है। वैक्सीन तो बना नहीं, शायद उसका एडवांस जा रहा है। अब ये वैक्सीन क्या है समझते हैं। मान लीजिए ये है और इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके इस बोतल में डाल दूं, ये बोतल से इंजेक्शन के माध्यम से आपकी बॉडी में सारा कुछ ठूस दूं, तो वो है वैक्सीन। जिस चीज से आप बचना चाहते हैं वही चीज बॉडी में ठूसना, इसे बोलते हैं वैक्सीन। 16 साल की उम्र तक भारत में करीब 30 तरह के वैक्सीन बच्चों को लगाए जाते हैं। याद रखिए, वैक्सीन आर द नंबर 1 कॉज ऑफ डायबिटीज टाइप 1 अमंग चिल्ड्रन, नंबर 1 कॉज ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज, नंबर 1 कॉज ऑफ ऑटिज्म एंड ADHD। शायद मोदी जी वैक्सीन तो नहीं खरीदेंगे, शायद सैनिटाइजर खरीदना चाहते हैं, जा रहे होंगे कि सैनिटाइजर पूरे भारतवासियों को फ्री में बांटेंगे। अब ये सैनिटाइजर क्या है? देखिए, सैनिटाइजर जब आप हाथ में लगाते हैं इस उम्मीद से कि वायरस मर जाएगा, वायरस पहले से ही मरा हुआ है। वायरस आर नॉन लिविंग, वो दोबारा नहीं मर सकती।
बॉडी में, हमारे हाथ में, पूरे बॉडी में माइक्रोब्स हैं। 90% हमारे बॉडी के सेल्स नहीं, दे आर माइक्रोब्स, दे आर कॉल्ड म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरियाज। और उनमें से ज़्यादातर बैक्टीरिया हमारे स्किन में, हमारे हाथ में भी हैं। साबुन के धोने से नहीं जाते, वो हमारे साथ डटे रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में जब सैनिटाइजर लगाते हैं तो वो जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम के पिलर्स हैं, उनको आप हटा रहे हैं, उड़ा दे रहे हैं और अपनी जगह पे। अब ऐसा वायरस जब बॉडी में जाएगा तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो शॉक में चली जाती है, एंड दैट मे कॉज इलनेस एंड दैट मे कॉज डेथ।